आज हम इस वीडियो में क्लास 12 मैथ के लिए मैट्रिक्स चैप्टर से 8 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ के ए। के यहाँ क्या है, एक स्केलर नंबर है और जो ए है एक स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो पहले ये समझ लो स्टूडेंट्स, जैसे ए अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो जब, और के कोई स्केलर है, कोई नंबर मान लो। अब अगर के एक स्केलर के साथ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका ऑर्डर क्या था 2, तो यहाँ के स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। याद रहे ये मेथड समझ में आ गया। अगर यही 3x3 का होता तो के पावर यहाँ 3 हो जाता, यानी जितनी ऑर्डर का होता है स्केलर जब डिटरमिनेंट से बाहर करते हैं तो उतनी पावर लगा देते हैं। तो उसके हिसाब से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए रहने दो, ए का ऑर्डर 2 था तो के जब बाहर निकलेगा तो के स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, इधर तो 1 आ गया तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब के की वैल्यू जब निकालोगे तो आप प्लस माइनस 1 लिखते हो तो ये आ गया प्लस माइनस 1। इट मीन्स यहाँ के की दो वैल्यू आई, एक के की वैल्यू 1 आई और दूसरी के की वैल्यू क्या आई, -1। बट ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, यानी के की जितनी वैल्यूज आ रही है उन सबका सम क्या आएगा। तो एक वैल्यू 1 आई है और दूसरी वैल्यू क्या आई है, -1। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी करते हैं। तो कह रहा है ये एक मैट्रिक्स है जिसे P + Q मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया है, जहां P क्या है, ये एक सिमेट्रिक है और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले इस मैट्रिक्स को हमने कुछ मान लिया, हमने सपोज कर लो A मान लिया। क्या मैट्रिक्स मान लिया, A। तो एक बात समझ लो, कोई मैट्रिक्स अगर A है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फिर प्लस करो, फिर 1/2 लिखते हो A माइनस A डेस, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ए आएगा, यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसके सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट किया जा सकता है इस फार्मूले से। तो यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी थी, यहाँ क्यू की वैल्यू निकालनी थी, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो आ जाओ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यही आपका क्यू है तो क्यू इक्वल टू लिखा आपने 1/2, ए की वैल्यू तो भाई यही थी पूरी, लिख दो 2054 और ए डेज क्या है, इसका ट्रांसपोज करो, ये रो है आपका 20 तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 20 को अब ऐसे कॉलम में लिख दो और ये हो गया 54, ये उसका ट्रांसपोज आ गया। अब आ जाओ दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट होता है। सेम लोकेशन वाले एलिमेंट सेम लोकेशन में से माइनस होते हैं, तो 2 - 2 कितना आ गया, 0 0 -5 तो ये आ गया -5। फिर आप लिखेंगे 5 - 0, इट मीन्स ओनली 5 आ जाएगा। फिर 4 - 4 ये 0 आ गया, ये 1/2 था। तो ये मैट्रिक्स है, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो 0/2 तो 0 ही हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -5/2 और यहाँ जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 5/2 एंड 0। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि वैल्यू आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। यहीं अगर P पूछा जाता तो 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों को ऐड कर देते तो P मिल जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। कह रहा ये जो मैट्रिक्स है एक नॉन सेगुलर मैट्रिक्स है। तो चलो इस मैट्रिक्स को हमने A मान लिया। तो नॉन सेगुलर का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट आप निकालिए और किसके इक्वल ना आए, 0 के इक्वल ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो आइए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे लिखते हो, 1 2 1 2 3 1 3a1, ये तो मैंने लिख दिया। अब इसको जब एक्सप्लेन करके सॉल्व करोगे तो आ जाओ इस R1 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने जा रहा है। तो पहले 1 लिखा आपने, तो
इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, 3A11 बचेगा। अब 2 को लिखो तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो रो 1 है कॉलम 2 है, तो 2 1 3 और आ गया इसलिए माइनस लिखोगे। अब ये आपका और ये कैंसिल कर दो तो बचा क्या, 2 3 1 1। अब ये लास्ट एलिमेंट क्या बचा, 1, तो ये पहला रो तीसरा कॉलम है तो 1 3 4 इसलिए प्लस ही लिखोगे। अब ये और ये कट कर दो तो 2 3 3A इक्वल टू 0, नॉट इक्वल 0। सॉल्व करोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 3 से 1 को करोगे तो प्लस में लिखा जाता है और इससे करने पर माइनस में। तो 3 1 जा 3 एंड माइनस A एंड माइनस 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 3 प्लस 1 2A माइनस 9 इक्वल टू नॉट इक्वल 0। अब आ जाओ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या टोटल आएगा, 3 माइनस A, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1, तो यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2A माइनस 9 नॉट इक्वल 0। 2A यहाँ है और यहाँ A माइनस में है, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो सिर्फ A बचेगा। 9 माइनस में है, 3 प्लस में, 2 प्लस में, तो 3 2 5, 5 में से जब 9 माइनस करोगे तो -4 आएगा और उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी A की वैल्यू यहाँ क्या नहीं आ सकती, 4। और A कह रहा था किस में बिलोंग कर रहा है, A में, यानी A की जो वैल्यू होनी चाहिए कैपिटल A की वही पूछ रहा है कि सेट A की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब A की वैल्यू 4 नहीं होगी तो क्या हो सकती है, पूरी रियल हो सकती है। तो ये जो कैपिटल A आएगा वो हो जाएगा पूरा रियल, और A की वैल्यू क्या नहीं हो सकती थी, 4, तो वो 4 माइनस कर दो, तो A की जो वैल्यू आ गई रियल -4। इट मीन्स डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि A एक 2x3 की एक मैट्रिक्स है और वो इस तरह से है कि AB इक्वल टू AB डेज, जहां दोनों डिफाइन है, यानी AB भी डिफाइन है और AB डेज भी डिफाइन है। तो पूछ रहा है B का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले ये बात समझ लो कि जैसे एक मैट्रिक्स है आपका यहाँ A, दूसरी मैट्रिक्स है B, तो R क्रॉस C लिखते हैं, तो यहाँ 2x3 का ऑर्डर था। इसका जब R क्रॉस C लिखोगे तो ये C और R जब दोनों इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या रहा होगा, 3। ये तो समझ में आ गया। अब बी डेज की जो बात कर रहा है स्टूडेंट्स, तो A तो वही 2x3 ही होगा, और बी डेज की बात कर रहा है, इसका मतलब C वाला अगर इसको X आपने सपोज कर लो मान लिया, तो ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर चेंज हो जाता है, अब हो जाएगा x×3। तो ये दोनों जब इक्वल होते हैं तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है, तो इट मीन्स x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3। तो इट मीन्स B का ऑर्डर कितना हो गया, 3x3, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में P एक 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है और कह रहा है Q एक अनदर मैट्रिक्स है जो इस रूल को फॉलो कर रही है, PQ इक्वल टू Q P को फॉलो कर रही है। तो Q क्या होगा, पहले ये समझ लो कि हर एक मैट्रिक्स का AB अगर है पॉसिबल है तो क्या BA पॉसिबल हो सकता है, नहीं, हर एक मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल ये नहीं है। ये तभी सिर्फ पॉसिबल हो सकता है जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, तब उसको AI लिखिए चाहे IA लिखिए। तो इट मीन्स यहाँ Q कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, 1 0 0 1, इसलिए यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है आपका, B वाला ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में A और B एक इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो मुझे इन चारों में से इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, लिखा था AB इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो इसको कैसे लिखते हो, एक्सप्लेन करोगे तब, B डिटरमिनेंट इनवर्स, तो इट मीन्स इसे A डिटरमिनेंट अपान B इनवर्स लिखा जा सकता है अपान B, तो ये वाला तो करेक्ट था। A सेम ऐसे ये भी लिखोगे, AB होल इनवर्स का डिटरमिनेंट है, तो ये इसी तरह से डिनोमिनेटर ये भी करेक्ट है। और जब दो मैट्रिक्स कोई लिखी हो उसका इन्वर्स लिखा हो, तो जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसको पहले लिखते हैं और
एक्स जो पहली मैट्रिक्स थी उसको बाद में लिखते हैं। तो इसी रूल को ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी सही है। बट ये हमेशा याद रखो, जब प्लस में कोई लिखा हो एक्स प्लस वाई का होल इनवर्स या माइनस में लिखा हो तो कभी ऐसा नहीं होता एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स या वाई इनवर्स प्लस एक्स इनवर्स, ये कभी फॉलो नहीं करता। तो इट मीन्स कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ? डी वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हुआ। इस क्वेश्चन में एक एआईजे एलिमेंट के फॉर्म में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का और कंडीशन यहाँ लिख दिया है। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स का है तो 4 एलिमेंट कौन कौन बनेंगे? A11, A12, A21 एंड A22 ये बनेगा आपका। बट इसमें आई को रो, जे को कॉलम बताया गया है। इट मीन्स आई ये हो गया, जे ये हो गया। तो कह रहा है जब दोनों इक्वल होंगे तो जीरो आएगा। तो देखो यहाँ दोनों इक्वल है और यहाँ इक्वल है, तो ये 0 और 0 बन गया। और जब दोनों इक्वल नहीं है 1 2 2 1 तब 1 लिखिए। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई स्टूडेंट्स? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? डी वाला ऑप्शन आपका सही है। इस क्वेश्चन में V एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट V इक्वल टू 7 दिया है। तो पहले ये समझ लो कि एडजॉइंट ऑफ V का फार्मूला क्या होता है। अगर V n ऑर्डर का होता तो इसकी वैल्यू होती डिटरमिनेंट ऑफ V पावर n माइनस 1। बट यहाँ ये कितनी ऑर्डर की थी? 3 ऑर्डर की थी। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ V डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? मॉड ऑफ V 3 माइनस 1। इट मीन्स V स्क्वायर, मॉड ऑफ V स्क्वायर आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ V की वैल्यू दी है 7। तो डिटरमिनेंट ऑफ V स्क्वायर जो आ गया तो डिटरमिनेंट ऑफ V की वैल्यू क्या आ जाएगी? √7। इट मीन्स सी वाला ऑप्शन आपका सही है।